चलो गुड इवनिंग। छुट्टी मना लिए तुम लोग? छु- छुट्टी मना लिया बिना इंटरनेट का? सही रहा ना? कुछ रिटर्न वर्क भी हुआ है कि डेटा तो था नहीं? हाँ, कुछ नहीं तो क्या करा? क्या किए? सोया है? 16 घंटा सोया है? कम लगातार सोया 16 घंटा? 2-2 घंटे के? अच्छा, चलो ठीक। एपी बनाए? हाँ, एनएस टर्म वाले एपी बना लिए क्वेश्चंस। पी एट टर्म इज क्यू, क्यू एट टर्म इज पी, देन पी प्लस क्यू एट टर्म, ये सब क्वेश्चंस बनाए? नहीं बनाया? क्यों? ट्रिगोनोमेट्री? हाँ ये ठीक है। कल एग्जाम है, फ्राइडे को एग्जाम है, अभी तो तुमको बोला है ही। कल एग्जाम? एग्जाम तो एग्जाम ही है। तो 2 घंटा यहाँ क्या कर रहा है, जाके क्लास करता है, पढ़ता है घर पे। हाँ ये भी बात ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, एबी का सेकंड लेक्चर है। रिकैप कर लेंगे हम लोग। प्रीवियस लेक्चर के कुछ सवाल एक दो करते हैं, लास्ट में जल्दी जल्दी करके निकल गए थे। सम ऑफ एन टर्म्स पढ़ना है आज। क्या पढ़ना है? सम ऑफ। पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? जनरल टर्म्स, एन टर्म पढ़े थे ना? कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देन समरी। क्या पढ़ा था? एन टर्म, टीएन का क्या था फॉर्मूला बताओ? ए प्लस, यही था। ए क्या है? ए क्या है? व्हाट इज डी? कॉमन। ये फर्स्ट, ये था एन टर्म्स फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द एन टर्म्स फ्रॉम द लास्ट, टी एन फ्रॉम लास्ट, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, यही था ना? एल क्या है? एल क्या है? अगर तुमको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे दिया जाए तो तुम बता सकते हो कि कितने टर्म्स होंगे? बता सकते हो? बता सकते हो ना? देखते हैं, आज मिलेंगे क्वेश्चंस, हो सकता है। प्रीवियस लेक्चर्स के सवाल देखते हैं कौन से। फाइंड द मिडिल टर्म, हाँ बताओ। हाँ सबको बनाएगा, तुम अकेले काहे बनाएगा? सबको बनाओ मिडिल टर्म्स। पहले निकालो कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। क्या निकालोगे? नंबर ऑफ टर्म्स निकालो तो। अभी जस्ट बोले हैं ना, ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म है ए क्या है? 213। एल क्या है? 30। बताओ, नंबर ऑफ टर्म्स निकालो। एल का फॉर्मूला क्या होता है? निकाल लिए? पीछे वाले चेक कर लिए लास्ट लेक्चर वाले सॉल्यूशन? बना हुआ है। एल लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें डी की वैल्यू क्या है बताओ तो? डी की वैल्यू क्या है? -8 क्या है? अब तुम्हारे पास ए है, एल है और डी, पुट करो इसमें। क्या निकालना है? एन। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन। पुट करो तो इसमें। आज वाला ही तो, पहले वाला नहीं। लिख दो, उससे क्या हो जाएगा? हाँ ये आत्मसंतुष्टि। 213 इजकल टू ए का वैल्यू क्या है? लास्ट टर्म 37 है, सॉरी। लास्ट टर्म क्या है? 37, दैट इज 37 इजिकल टू 213 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू क्या है? -8। मतलब 37 इजकल टू 213 -8 से मल्टीप्लाई कर दो तो -8n प्लस 8। जल्दी से निकालो एन की वैल्यू। 8n को उधर ले जाओ, बाकी सबको इधर ले आओ। 8n इजकल टू 213 और 8 कितना हो गया? 221 -37। 8n की वैल्यू कितना? 4। बता रहे, कोई नहीं निकाला है? क्या बताए थे?
एन की वैल्यू 23 आ रहा है। क्या पॉजिटिव? हाँ भाई, एन की वैल्यू 23 तो निगेटिव आएगी, नंबर ऑफ टर्म्स निगेटिव हो सकता है क्या? कौन बोला? तुम बोली निगेटिव टर्म्स? निगेटिव तो होल्ड ही नहीं करता। काउंटिंग, ये तो एन क्या है? काउंटिंग नंबर है ना। एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ना, तो निगेटिव तो हो ही नहीं सकता। निगेटिव हो सकता है? एन की वैल्यू क्या है? 23। तो मिडिल टर्म कौन सा होगा? n+1/2। याद है क्लास, लास्ट क्लास में लिखाए थे, जब ऑड होता है तो मिडिल टर्म ये वाला होता है, और जब इवन होता है तो क्या होता है? n/2th प्लस n/2 प्लस 1th बाय, मतलब अगल बगल का एवरेज कर देना, यही ना है। तो 23 + 1 कितना होगा? 24/2। कौन सा टर्म निकालना है तुमको? 12 टर्म के वैल्यू बताओ तो। T12 की वैल्यू क्या होगी? T12 का फॉर्मूला क्या होगा बताओ तो? A प्लस, बस पुट करो, ए और डी पुट करो इसमें। कितना? वो तो देख के वो तब से हल्ला कर रहा है, सुनो ना, वो पिछले क्लास का सॉल्यूशन देख के तब से हल्ला कर रहा है वो। 125, कोई तो सुन ले रे बाबा। हाँ, कोई तो सुन ले। 125 बनाया ना आज? नहीं ना बनाया? अरे अभी भी ट्रिगोनोमेट्री बनाएगा? नहीं ना बनाया? गुड। आ गया। 213 प्लस 11 इंटू सॉरी 11 इंटू -8 है ना, मतलब 213 -88 कितना हो गया? 125। ये तो पता दिया। ठीक है, चलो इतना बताओ। 12th टर्म फ्रॉम द सॉरी 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म T20 क्या होगा? L-20 - 1 इंटू डी। एल का वैल्यू क्या है? एल की वैल्यू क्या है इसमें? 253 माइनस ये 19। डी की वैल्यू क्या है बताओ? -5 बोलने वाले कौन है भाई? तुम है। जब अगर हम उसको -5 कंसीडर करें, यानी कि उसको फर्स्ट टर्म कंसीडर कर रहा है, तो फर्स्ट टर्म जब उसको कंसीडर करेगा तो एल वाला फॉर्मूला यूज करेगा कि ए वाला यूज करेगा? तो फिर जब हम फर्स्ट टर्म इसको कंसीडर कर रहे हैं, अभी इसमें फर्स्ट टर्म कौन सा? ये ना है, और ये क्या है? तो बढ़ ऐसे न रहे हो, फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म जा रहे हो, तो डी क्या हुआ? 150 253 -95 है ना। 100 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 153 158 आ जाएगा। 158। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या सबको? ये गलती नहीं करना है इसमें। इधर देखो, कौन बोला? क्या चाहता है रे तुम लोग? हैं? ये फॉर्मूला लिखने नहीं आ रहा है? ये फॉर्मूला लिखने आ रहा है? एन टर्म्स फ्रॉम द लास्ट। अब ये फॉर्मूला लिखने आ रहा है तो डी का वैल्यू +5 -5 होगा, ये समझ में आ रहा है? हाँ, चलो आज नया चीज सीख लेते हैं। एन टर्म्स पढ़ लिए ना, आज पढ़ना है सम ऑफ एन टर्म्स। क्या पढ़ना है? सम ऑफ एन टर्म्स। सिंपली 2 टर्म्स, 4 टर्म्स, 5 टर्म रहेंगे तो ऐड कर लोगे, 50 टर्म्स रहेंगे कहां से ऐड करोगे? है ना। उसके लिए फॉर्मूला क्या है? एस एन इजकल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू, एक्चुअली है क्या ये? सुनो, ये है एस एन इजकल टू n/2 a प्लस एल। क्या है? ए क्या फर्स्ट टर्म, एल क्या लास्ट टर्म। एल की वैल्यू क्या होती है बताओ? लास्ट टर्म की फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस n-1 इंटू एल ही को ना हम एन एस टर्म मान के चलते हैं।
अगर एल मेरा एन टर्म है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, एल इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू ये वैल्यू इसमें यहाँ पुट करो, देखो यही फॉर्मूला बनेगा। पुट करके देखो अपने कॉपी में जल्दी से। एस एन का फॉर्मूला है एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू वो वैल्यू इसमें पुट करो। देखो एन बाई टू, ए पहले से था, एल की जगह क्या पुट कर रहे हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू पुट कर दिए, और ए कितना हो गया, टू ए हो गया, तो एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो इसका दो फॉर्मूला याद रखना हमेशा, एक ये वाला और दूसरा तो इस पे काम ही नहीं कर रहा, ये कर रहा एन बाई टू ए प्लस एल, ए प्लस एल, ये दोनों फॉर्मूला फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया रहा है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर हमें क्या पता हो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, और एक चीज नंबर ऑफ टर्म्स ही पता होना चाहिए ना, कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, या तो पहले नंबर ऑफ टर्म्स बता लो। क्लियर, वो फॉर्मूला लिख लिए। ये एक सिंपल से एग्जांपल बताते हैं तब ये चीज बताएंगे। एक एक तीन चार तीन सात 10 13, ठीक है, एपी है ना, ये कितने टर्म्स है इसमें, 1 2 3 4 5 6 है ना। कितने टर्म्स है इसमें, 6 टर्म है। S5 की वैल्यू बताओ, S5 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, जोड़ो तो कितना हो रहा है, जोड़ के बताओ। थर्टी फाइव हो रहा है। चलो S6 की वैल्यू बताओ, कितना हो रहा है, पक्का, ठीक है। अब देखो हम निकाल रहे हैं S6 माइनस S5, क्या निकाल रहे हैं, S6 माइनस मतलब 51 माइनस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 16। अब ये गौर करो एक चीज, ये 16 आया, यानी कि सिंपल सा लॉजिक ये है कि यहां से यहां तक का अगर हम सम कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें यहां से यहां तक का सम को माइनस कर दे तो कौन सा टर्म निकल जाएगा, मेरा लास्ट टर्म निकल जाएगा, जो भी टर्म के बारे में कर रहे हैं। अगर हम 6 टर्म, कौन सा, सुनो कितने टर्म्स है इसमें 6, तो S6 माइनस S5 किए, क्या किए, तो मुझे क्या निकला, T6 निकला। गौर से समझो, S6 माइनस S5 किए तो क्या निकला। अगर हमको इसी तरह इसको लिखना सीखो, सुनो, S10 माइनस S9 करेंगे तो क्या निकलेगा, S नहीं T10, क्या निकलेगा। उसी तरह S15 माइनस S14 करेंगे तो क्या निकलेगा, T निकल जाएगा ना। ये n टर्म्स है, उससे एक टर्म्स माइनस कर रहे हैं सम को, तो मेरे ये फाइनल टर्म्स मिल रहा है। तो सिंपल सा फॉर्मूला समझो कि Tn का फॉर्मूला होगा Tn इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस Sn माइनस लास्ट टर्म से एक टर्म्स पहले तक का सम कर लो, पहले तो कंप्लीट टर्म्स का सम कर दो, दैट इज Sn, उससे एक पहले टर्म का सम कर लो तो मुझे वो टर्म्स निकल जाएगा। फॉर्मूला लिखो ये वाला जल्दी से, Tn इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, Tn इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। अगर हमको T14 चाहिए, सुनो क्या चाहिए, तो क्या हम S14 माइनस S13 लिख सकते हैं, अगर मुझे T37 चाहिए तो हम S37 माइनस S लिख सकते हैं। ये लिखने आ रहा है, लिख लोगे ना। स्टार्ट करते हैं फिर। सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर, इसका तो एक फॉर्मूला भी होता है, क्लास 8 में पढ़े थे।
चलो फिर भी तुम लोग बनाओ। फर्स्ट फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर, स्टार्टिंग कहाँ से होगा? पहला ऑड नंबर कौन सा है? पहला कौन सा है? दूसरा? तो ऑन करते हुए कितने ऑड नंबर चाहिए? कितने चाहिए? तो T20 निकालना है, पहले T20 निकालो, फिर क्या करोगे? S20 निकालना है। एक्चुअली निकालना है क्या तुमको? S20 T20। पहले देखो लास्ट टाइम कौन सा है, कितना है? 19। T20 निकालो ना। अरे ए क्या है यहाँ पे बताओ तो? 1। डी क्या है? 2। तो T20 कितना हो गया बताओ तो? ए प्लस 19D विच इज टू 1 प्लस 19 इंटू 2 कितना हो गया? 39। कितना हो गया? एस एन का फॉर्मूला क्या है मेरे पास? एस एन का क्या होता है? n/2 a+l। अभी पढ़े हो ना? फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म मिल जाए तो क्या है? n/2 a+l। n कितने हैं? 20। तो 20/2। ए क्या है? 1। l क्या है? 39। तो 20/2 इंटू 40 कितना हो गया? वैसे एक जनरल फॉर्मूला लिख लो, सम ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n स्क्वायर होता है। क्या होता है? n स्क्वायर। 20 का पूछे थे कितना हो गया? 400। 35 का पूछते थे कितना होता बताओ तो? ओके, 35 का स्क्वायर बता, क्या बताएगा? 925। तुम लोग को स्क्वायर स्क्वायर सब नहीं पता है कैसे करते हैं? शॉर्ट ट्रिक वगैरह सब नहीं पता? हाँ, शॉर्ट ट्रिक पता है? क्लास 8 में क्या किया था? लास्ट में अगर 5 रहे, सुनो, लास्ट में 5 रहे, इसमें 5 है ना लास्ट में, 25 लिख लो। क्या लिख लो? और इसके बाद जो डिजिट है इसके नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू कितना लिख दो। अगर 65 का लिखना रहे तो क्या लिखेंगे? पहले 25, 6 7 जा 85, 85 है, ठीक है। तो पहले क्या लिखेंगे? 8 × 9 कितना हो गया? कितना हो गया? हाँ, 8 इंटू, ये ट्रिक है। क्यों लिए? सिर्फ जिसमें लास्ट में 5 हो। क्या हो? कोई भी नंबर हो, 3 डिजिट का भी ले सकते हो। अगर तुमको 125 है, क्या है? 120। तो 125 में 5 का पहले 25 तो लिखेंगे ही। 12 इंटू 13 कितना हुआ? 156। 130 और 26, हाँ 156। 15625 हो गया। क्या बता रहे, क्या बन रहे? आगे बढ़े। ए दिया हुआ है और A13 दिया हुआ है। A13 वही हुआ T13। ए क्या? A13 मतलब T13। डी निकाल सकते हैं? अरे T13 का फॉर्मूला क्या लिखेंगे बताओ तो? A+12, जिसका वैल्यू क्या दिया हुआ है? इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है? ए का वैल्यू क्या है? +12 इंटू डी इक्वल टू 35। डी की वैल्यू बताओ जल्दी से, डी की वैल्यू बताओ। ये सब बेसिक क्वेश्चन भी नहीं करके आया, इसका मतलब पक्का नहीं पढ़ा है। मंडे को ही पढ़ा है। क्या आ गया? नंबर कुछ गलती दे दिया है क्या ये? (28/12) आया। 7/, डी का वैल्यू क्या है? 7/,
क्या पूछ रहा है? S13 डी की वैल्यू आ गई। अब क्या पूछ रहा है? S13 का फॉर्मूला क्या होगा? 13/2 2a प्लस 13 माइनस 12d, यही ना होगा? क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, ये फॉर्मूला होता है। n की वैल्यू क्या पुट कर दो? n की वैल्यू क्या पुट करोगे? अरे n की वैल्यू 12 पुट करोगे, 13 पुट करेगा। क्या पुट करेगा? और a की वैल्यू क्या पुट करेगा? 7। d की वैल्यू क्या पुट करोगे? चलिए पुट करो, 13 की वैल्यू निकालो। ये क्या है? 7। 13/2 that is 14 plus 28। 13/2 इंटू 28 4 32 42 तेरे कहते रहे 270 273 आ गया। क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स आर नीडेड टू मेक द सम -55। सिंपल सा क्वेश्चन कर रहा है कि कितने टर्म्स को ऐड करे कि सम क्या हो जाए? क्या हो जाए? तो कितने टर्म्स मान लोगे? n टर्म्स मान लो। यानी कि एस एन का वैल्यू क्या दिया हुआ तुमको? माइनस एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2, उसके बाद 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, इसका वैल्यू क्या दिया है? -55। ए का वैल्यू क्या बताओ? और डी की वैल्यू? कौन था भाई -28? कैसे? दिस माइनस दिस करो। डी की वैल्यू क्या है? पुट करो उसमें। क्या? अरे एन ही निकालना है तो एन एन भी पुट करा दे। एन भी दे दे, ए भी दे दे, डी भी दे दे, तो निकालेगा क्या? एन ही तो निकालना है। वैल्यू पुट करो जल्दी से, सोच रही है बाबा रे। यहाँ पे तुमको क्वाड्रेटिक यूज होगा, फैक्टराइजेशन एकदम आएगा। n/2 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है? -15 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 2 इसकल टू -55। 2 को इधर भेज देते हैं तो n इंटू -30 प्लस 2n माइनस 2 इसकल टू -110। n 2n माइनस 32 इसकल टू -110। 2n स्क्वायर माइनस 64 इसकल टू -110। 2n स्क्वायर माइनस 64 प्लस 100 10 इसकल टू 0। यही आया क्या? देखो तो 2n स्क्वायर माइनस 64 प्लस 100 10 इसकल टू 0। 2 कॉमन निकल, हटा दो। n स्क्वायर माइनस 32n प्लस 55 इसकल टू 0। 2 हटाओ। n स्क्वायर माइनस 32n प्लस 55 इसकल टू 0। कर दो फैक्टराइज। 55 से कैसे आएंगे? थर्टी टू ही है। उफ उफ। यहाँ मल्टीप्लाई नहीं, n से करना था ना। रुको रुको रुको,
यहां पर 2n² है, सुनो 2n² माइनस 32n प्लस 100 10 इक्वल टू 0। टू कॉमन ले लिए तो n² माइनस 16n प्लस 55 इक्वल टू 0। अब दिख गया आंसर, n² माइनस 16n प्लस 55 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, 55 को तोड़ेंगे किसमें, 11 और 5 में, n² माइनस 11n माइनस 5n प्लस 55 इक्वल टू 0। n कॉमन ले लो तो n माइनस 11 माइनस 5 कॉमन लो तो n माइनस 11 इक्वल टू 0। n माइनस 11 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, n माइनस 5 इक्वल टू 0। अब n की दो वैल्यू आई हमारे पास, एक n की वैल्यू आई 11 और n की वैल्यू क्या आई, ये ऐसे कैसे हो गया, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स का वैल्यू भी क्या है, -55, एंड सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स की वैल्यू क्या है। ये तो टेंशन वाली बात हो गई ना। इसको थोड़ा लिखिए एक्सपेंडेड फॉर्म में, क्यों होगा सो दिखेगा, गौर से देखियो। स्टार्टिंग फ्रॉम -15, ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, -13, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद फिर, हाँ 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 हाँ, हो गया क्या, 11 टर्म्स हुआ, देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 5 तक में 11 हो गया ना। अब इसके अकॉर्डिंग कर रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स क्या है, 55, क्या है, देखो तो 1 2 3 4 5, इसको जोड़ो तो 55 हो रहा है ना, हो रहा है। तो कह रहा है कि और यहां तक भी जोड़ेंगे तो 55 ही होगा भाई, इसके आगे जोड़ेंगे तो बढ़ेगा ना, फिर 55 कैसे, इसका मतलब यहां से जो ये सम है इसको जोड़ो, ये पक्का 0 होता होगा, 0 हो रहा है, यही एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन ये करना है कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज -55, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स इज माइनस, इसका मतलब the next 6 terms, sum of next 6 term after the 5 terms, sum of next 6 terms after the 5 terms, sum is यही तभी ना पॉसिबल है, नहीं तो कैसे होगा कि एक सीरीज में 5 टर्म्स का स्टार्टिंग सम 55 है और नेक्स्ट 11 टर्म्स तक के भी 55 ही रह गया, इसका मतलब वो बढ़ा नहीं ना, इसका मतलब वो 6 टर्म्स क्या किया, वो अपने आप को कैंसिल आउट कर लिया, क्या कर लिया, बस, है ना 0, हाँ 0 तो है, क्लियर। तो ये एक्सप्लेन करना होगा, कर लोगे ना, दिखा, ये तो मैंने सीरीज बना दिया ना, नहीं होगा तो सीरीज बना लेना पूरा और एक्सप्लेन करके सम करके दिखा देना, ठीक है। चलो इक्वेशन सॉल्व करो, एक्स का वैल्यू भी नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया ना, चलो सपोज ये एन टर्म्स है, कितने टर्म्स है, कितने टर्म्स है, एन टर्म्स, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, क्या दिया हुआ है, 132 दिया हुआ है, इसमें a और d का वैल्यू दिया हुआ है, a और d का वैल्यू दिया हुआ है, n की वैल्यू निकाल सकते हैं, सेम वही क्वेश्चन जो पिछला की हो, n की वैल्यू निकाल के दिखाओ, जो दिया हुआ है जिससे हम जो निकाल सकते हैं उसको निकाल लें पहले, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं आगे, n की वैल्यू निकालो जल्दी से, सेम वही प्रोसेस जो अभी प्रीवियसली की हो, सेम तरीका,
सेम फैक्टराइजेशन मिलेगा तुमको, मतलब उसी टाइप का कोई दूसरा। -2 कैसे आया तुमको? ये तो भेज दो ना इसके पास, ये होता है तो इसमें से 2 कॉमन निकालो, कॉमन निकाल लिया 2। हाँ, -n प्लस, अच्छा -n प्लस 2n² ठीक आया तुमको। 2n² -n -1326, इसका वैल्यू क्या होगा? 0। चेक करो तो 51 है 55 पे है क्या, चेक करो तो। काहे 4 रख रहा है तुम, है? 2 हटाओ ना इसमें से, 2 हटाओ, शॉर्टकट करो ना। इसका चेक करो तो 51 और 54 और 55 होगा ना, बीच में n है ना तुम्हारा। पहले तो सिस्टम से लिखो, पहले पहले 2n² लिखेंगे, बाद में n, तब 1326। इसमें एक इक्वेशन बन के आ रहा है, 2n² -n -1326 इक्वल टू 0। क्या ये आया है सबको? हाँ, नहीं आया है, नींद में है। हाँ, वो तो खोया खोया रह रहा है, उसको पता ही नहीं। सर कि सिर? इसको फैक्टराइज करो तो, 1326 इंटू 2 करके फैक्टराइज करो ना। तो वो बोले उस टाइम करके देखो ना, 55 54 कुछ करके, 55 इंटू 54 करके देखो तो क्या आ रहा है, 55 इंटू 54। हाँ, 221 17 से। ये क्लास 9 का चीज है अब। 1362 आ गया, 1362 है कि 1326 है? तो 1326 इंटू 2 तो 6, 2652 21326 2663 3221 17 1, है ना? 13 4 and 73। (52 और 51 आ तो गया, नहीं आया? 2n² -52n प्लस 51n -1326 इक्वल टू 0। 2n का वैल्यू लो तो n -26 प्लस 51 n -26 होगा ही, इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू 26 आएगी, एक n की वैल्यू आएगी -51/2, वो होगा नहीं ना? होगा, तो n की वैल्यू क्या आ गई? यानी कि यहां से यहां तक कितने टर्म्स है, कौन से कितने टर्म्स है? तो ये 26 टर्म होगा। x कौन सा टर्म होगा? तो t26 का वैल्यू क्या होगा? a प्लस ए और डी का वैल्यू पुट करो, t26 क्या हो जाएगा? a प्लस 25d, मतलब 1 प्लस 25 इंटू 4, कितना हो गया? हो गया, बात खत्म। x की वैल्यू क्या आ गई? एक्चुअली हमें ये निकालना था कि ये जो x है ये कौन सा टर्म है, x कौन सा टर्म है? x मेरा 26 टर्म निकल गया, तो 26 टर्म के बाद हम वैल्यू निकाल सकते हैं। और कोई दूसरा तरीका है निकालने का? और कोई है? नहीं। क्या?
ये सब क्वेश्चन एन टर्म से खूब बनाए हो, अगर बनाए होगे तो। सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म्स ऑफ एन एपी इज सेम एज सम ऑफ इट्स फर्स्ट एन टर्म्स। मतलब एस एम इजकल टू एस एम इजकल टू, यही नहीं दिया हुआ है, एस एम की वैल्यू क्या दी हुई है, एस एन। ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें पता नहीं होता तो क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट टर्म को ए मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस को क्या मान लेते हैं, फर्स्ट टर्म को क्या मान लोगे, ए, कॉमन डिफरेंस डी। तो यानी कि इसका अगर फॉर्मूला एक्सपेंड करें तो क्या लिखेंगे, एम बाई टू टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी लिखेंगे। बताओ एस एम का लिखेंगे फॉर्मूला यही, एस एन का क्या लिखेंगे, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू, यही ना है। दोनों को इक्वेट करो, ए डी का देखो तो रिलेशन क्या आ रहा है, ए और डी में कोई रिलेशन आएगा, सॉल्व करो इसको। टू तो कट ही गया, ये टू कट गया ना। अब m को इससे मल्टीप्लाई कर दो, n को इससे मल्टीप्लाई करो, और a वाला जितना टर्म्स है उधर ले जाओ और d वाले जितने टर्म्स है इधर ले आओ। लाइए, क्या क्वेश्चन क्या पूछा था, सम ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट, एस एम इज इक्वल टू, बस सॉल्व करो इसको। मल्टीप्लाई करो, ए वाला जितना टर्म्स है उसको एलएचएस में ले जाओ, मल्टीप्लाई करने के बाद और डी वाले जितने टर्म्स है उसको कहां ले जाओगे, आरएचएस में। देखो कुछ ना कुछ रिलेशन आएगा। अच्छा हमें निकालना क्या, ये भी देख लो एक बार, तो हो सकता है इससे समझ में आएगा। हमें क्या चाहिए, फर्स्ट एम प्लस एन वाला फॉर्मूला क्या लिखेंगे बताओ तो, एम प्लस एन बाई टू लिखेंगे, उसके बाद टू ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिखेंगे। क्या कर रहे हैं, एन टर्म्स के जगह एम प्लस एन रख दिया तो एम प्लस एन रख दिए, पी रखेगा तो पी रख देंगे, जो पूछेगा एन के जगह पुट कर दिए, वही नहीं किए हैं। यहाँ पे सिंपल एन माइनस वन था, क्या पूछा एम प्लस एन था, क्या कर दिए एम प्लस एन माइनस वन। आर टर्म्स पूछेगा तो आर माइनस वन, क्यू टर्म्स पूछेगा तो क्यू माइनस वन। सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो, कुछ नहीं आया अभी तक, हमें इसी में कुछ वैल्यू पुट करना होगा। आप देखते हैं मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा, किया हुआ डी एम क्या किया, मल्टीप्लाई किया। क्वेश्चन तुम अभी पूछने आया था ना मेरे से, पी एस टर्म क्यू एस टर्म पी प्लस क्यू एस टर्म, इसमें एम टर्म्स एन टर्म्स और एम प्लस एन टर्म, बस लेटर ही चेंज हुआ है ना। यही पूछ रहा था तुम, सर बोला ये नहीं हमको आगे वाला बता दीजिए, ये बन गया है, हम तुमसे पूछे भी है, बन गया है, यस सर। बोले सब ए वाले को एक तरफ लाने के लिए, ये क्या है टू ए एम प्लस एम इंटू एम माइनस वन इंटू डी, यही है ना। एम को मल्टीप्लाई किया इसके साथ टू एम बना, एम को मल्टीप्लाई किया इसके साथ एम इंटू एम माइनस वन इंटू डी। उसी तरह इसको एन से मल्टीप्लाई करो तो क्या है टू ए एन, फिर एन से मल्टीप्लाई किया तो एन इंटू एन माइनस वन इंटू, क्या बोले थे ए वाले को एक तरफ ले आओ, डी वाले को एक तरफ, ए वाले इधर ले आओ, तो टू ए एम माइनस टू ए एन इज इक्वल टू डी वाला उधर ले जाओ, पहले क्या है उधर एन इंटू एन माइनस वन इंटू डी माइनस एम इंटू एम माइनस वन इंटू डी, यही ना है। इसमें से टू ए कॉमन ले लो, क्या बचा एम माइनस एन, क्या बचा, इसमें से डी कॉमन ले लो, क्या ले लो कॉमन डी। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, गौर से देखो, इधर देखो,
अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एन इंटू एन क्या हो गया, एन स्क्वायर, और एन इंटू माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस एन। एम इंटू एम क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर होगा, लेकिन पीछे माइनस है तो माइनस एम स्क्वायर लिखेंगे, और माइनस एम इंटू माइनस वन क्या हो जाएगा, प्लस एम हो जाएगा। डी लिखे ना पहले, डी कॉमन निकाल लिए थे। अब एक चीज और देखो, कर क्या रहा है पता है, ये m माइनस एन इधर मिला है ना, ये हमको डिस्टर्ब कर रहा है, इसमें से हमको m माइनस एन निकालना है। क्या निकालना है, अब निकालते हैं डी। एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर लिख सकते हैं साथ में, अरे इधर देखो ना, एन स्क्वायर एम स्क्वायर को साथ में लिख सकते हैं, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और m माइनस एन प्लस m माइनस एन मिल गया, m माइनस एन यहां मिला, और यहां एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। अब आ जाओ, 2am माइनस एन इज इक्वल टू, डी रहने दो यहाँ पे, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको क्या लिखेंगे, एन प्लस एम इंटू एन माइनस एम, अब प्लस एम माइनस एन तो है ही, है ना। यहाँ पे थोड़ा प्रोसेस लंबा लिखना पड़ रहा है, लेकिन आंसर पहले ही दिख गया था। अब देखो मेरे पास दो टर्म है यहां पर, गौर से देखो यहाँ पे, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, मुझे क्या निकालना था, क्या बोले थे, एम माइनस एन, तो मैंने क्या किया ना, एम माइनस एम निकाल रहा हूं यहां से, गौर से देखियो, डी एम माइनस एन निकाल रहा हूं, जबरदस्ती निकालूंगा, मैंने बोला था ना 5 में से भी 7 निकाल सकते हैं, बोले थे ना। यहाँ एम माइनस एन निकाल रहे हैं, यहाँ क्या बचा, एन माइनस एम था यहाँ पे, इसमें से अगर हम एम माइनस एन निकाल लिए तो क्या बचेगा, माइनस वन। 2 में से अगर हम माइनस 2 कॉमन निकाल लिए तो क्या बचेगा, तो ये एन माइनस एम है, एम माइनस एन का रिवर्स, एम माइनस एन का रिवर्स है, तो इसमें से हम एम माइनस एन निकाल लिए, यहां क्या बचा, माइनस वन, क्या बचा, माइनस वन को इससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस एम बचा, और यहां क्या बचेगा, प्लस वन। अब एम माइनस एन काट दिए, तो 2a का वैल्यू क्या आया, d मल्टीप्लाइड ऑफ 1 माइनस एम माइनस एन बचा, 2a का वैल्यू क्या आया, 1 माइनस एन माइनस एम इंटू डी आया। अब इस 2a के वैल्यू को भाई सब यहां पुट कर दो, पुट करके देखो तो, क्या एम माइनस एन एम माइनस कट गया, यही नहीं समझी, एम माइनस एन कॉमन निकालने नहीं आया यहां तक, ये तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखे। मुझे निकालना क्या था, एम माइनस एन, क्योंकि यहां था, इसको हटाना था, तो एम माइनस एन का एक पोर्शन इसमें हमको मिल गया, इसमें से एम माइनस एन कॉमन निकाले, क्या किए, एम माइनस एन कॉमन निकाले, नहीं होता तो इसमें से माइनस वन पहले कॉमन निकाल लेते हैं। सुनो, एन माइनस एन है, गौर से यहां गौर से देखो इस चीज को, एन माइनस एम है ना यहाँ पर, इसमें से माइनस वन कॉमन निकालो, क्या निकालो, माइनस वन, क्या बचेगा, एन के पास प्लस था, माइनस निकाले तो माइनस एन हो गया, ये क्या हो जाएगा, मतलब माइनस वन को अगर निकाले तो एम माइनस एन बचा ना, यानी कि एन माइनस एम से अगर हम एम माइनस एन कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, माइनस वन। याद रखियो, ट्रिगो में बहुत काम आएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा से अगर हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन निकाल लिए, या टेन थीटा माइनस सेक थीटा कॉमन निकाल लिए, तो माइनस वन बचेगा, रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, सुनो, एक्स माइनस वाई से अगर हम वाई माइनस एक्स कॉमन निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, वाई माइनस, तो क्या बचेगा, माइनस वन, क्या बचेगा, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करके देखो यही बनेगा, तो ये क्या कि एम माइनस एन कॉमन निकाल लिए, तो क्या बचा, यहाँ पे माइनस वन बचा था, माइनस वन को इस होल के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, तो माइनस एन इंटू माइनस एम, और यहां तो वन निकालेंगे तो वन ही बचेगा। इसको पुट करो तो यहाँ पे जीरो हो रहा है क्या, देखो तो, हाँ जीरो हो रहा है, दोनों तरफ डी कॉमन ले लोगे तो तुमको जीरो आ जाएगा। देखो ये m प्लस एन माइनस वन है, इसका जस्ट उल्टा है ये, है ना, गौर से देखो यहाँ पे, दोनों को ऐड करो तो m प्लस एन माइनस वन प्लस
ये क्या है 1 - m - n, देखो सब कट गया, कट गया, कुछ रहा, कुछ नहीं रहा था। 0 × m + n क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा ये m और लेटर पे कर लिए ना, लेटर पे कर लिए, सेम प्रोसेस नंबर पे करो तो। अब नंबर दे दिए तुम लोग को सेम क्वेश्चन का। फर्स्ट 9 टर्म्स एपी इज इक्वल टू फर्स्ट 11 टर्म, उसमें एस एम और एस एन था, इसमें क्या है S9 और S11। सेम प्रोसेस विथ नंबर, सेम प्रोसेस विथ नंबर करो जल्दी से। क्या क्या नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन पढ़ो तो क्या खरा, क्वेश्चन पढ़ो, फर्स्ट टर्म 9 दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ा है, इसका मतलब हाँ हाँ, तो वही नहीं लिखे हैं कि S9 इज इक्वल टू S, यही ना हुआ, तो कैसे बोला फर्स्ट टर्म 9 दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ भी नहीं किया है। हाँ बहुत तो पढ़ के पढ़ा है, लास्ट क्लास किया है, लिख के आया था, बना के आया है, अभी अनेक वाला सारा क्वेश्चन कॉपी चेक करते हैं, बना के आया है, सिर्फ पढ़, होमवर्क कहाँ दिए थे, होमवर्क तो जो जो पढ़ाते हैं जो स्लाइड में है वो तो होमवर्क है ही, होमवर्क कैसे नहीं दिए। तुम लोग उठ के आता है कहानी सुनने के लिए, क्या करने आता है कहानी, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बनाते रहिए, यही सुनना है। हाँ तो मैथ में तो ये नहीं होता है, या तो इंग्लिश पढ़ लो या एसएसटी पढ़ लो, एसएसटी पढ़ो वही ठीक होता है। हाँ तो फिर अभी जो जस्ट क्वेश्चन बताए हैं एस एम और एस एन का, वही में नंबर का है ये, तो क्या कर रहा था तब से, कहाँ पे। हाँ तुम क्लास के बाद 1 घंटा रुकेगा आज, चल आज 1 घंटा रुकेगा, आज होमवर्क देंगे और घर से गार्जियन से चेक करा के भी लाएगा, साइन करा के लाएगा। हाँ देंगे ना आज। चलिए क्वेश्चन बनाओ जल्दी से, इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तुम लोग को पीवाईक्यू में मिलेगा डायरेक्ट, सुनो गौर से देखो, पीवाईक्यू नहीं समझा तुम लोग, तो ऐसे कैसे शौक कर रहा है। ये दोनों का सम अगर पूछ रहा है, डायरेक्ट आंसर क्या लिखोगे 0, डायरेक्ट आंसर क्या लिखोगे, अभी जस्ट क्वेश्चन में क्या आया था आंसर तुमको लास्ट में, आया था ना, देख लो 9 और 11 जोड़ दो कितना हुआ, अगर S20 पूछ दिया तो आंसर क्या हो जाएगा डायरेक्ट, समझ गए। एमसीक्यू अगर आ गया तुमको चेक कर लोगे, उसमें तुमको डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन प्रोसेस वाला अगर आ गया तो पूरा प्रोसेस बनाना पड़ेगा। तुम्हें पता है कि आंसर 0 है, पता है आंसर, ये 2016 ही दिखा रहा है, और भी आया होगा, ये पुराना एडिशन हो सकता है, और भी कई बार आया है ये, ठीक है बुक में चेक करो तो देखो तो हर सवाल में दिया हुआ है। ये क्या है, कहाँ गया रे क्वेश्चन, अभी तो तुम पूछा था हमसे, नहीं बनाएगा ये क्वेश्चन, नहीं बनाएगा, आंसर पता है कि 0, ये कह रहा है नहीं बनाएंगे, इससे पूछो, ये कहता है नो सर नहीं बनाएगा, नहीं अब बना, बिना बनाए हम स्लाइड भर में नहीं करेगा, रहो 1 घंटा इसी पे। एसएन का फॉर्मूला क्या होगा, तुम देखते रहेगा, कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ ये बोलेगा, तो खड़ा हो, हाँ खड़ा हो, खड़ा हो। एसएन का फॉर्मूला बोलो, एसएन का फॉर्मूला क्या लिखे, हाँ जल्दी बोलो, बिना रुके 1/2, हाँ
2a प्लस, तो S9 का क्या लिखें? 9 बाय, फिर 2a प्लस 9 माइनस 1 कितना होगा? 8d, इसका वैल्यू यही ना हुआ। S11 का बोलो। कौन बोला? क्यों बोला? उसको एसन का फॉर्मूला नहीं आ रहा है, अकारा समझे नहीं आ रहा है, याद करके है। कर उस समय पूछे तो सर ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहा है, ट्रिगोनोमेट्री एपी में पढ़ेगा, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री का है, याद है पूरा? हाँ, कहाँ तक आता है चैप्टर? साइन थीटा कॉस थीटा, बस पंडित बदी बोलना ही, उसके अलावा कुछ नहीं। इसका बता, ये तो अभी बताए हैं, जस्ट बताया है ना, क्यों ऐसे कर रहा है? 11 का क्या लिखेंगे? 11 बाय, उसके बाद 2a प्लस 11 - 1 कितना होता है? 2a प्लस, यही ना है। इसको सॉल्व नहीं कौन हल्ला कर रहा है? एक तो 2 को काट दो, कितना हो गया ये? 18a प्लस 72, इसका वैल्यू कितना हो गया? 22a प्लस 110, यही ना हुआ? इसको इधर ले आओ, -4a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 38, तो a की वैल्यू क्या हो गई? 38/4 माइनस इंटू डी, मतलब काटेंगे तो 19/2 कितना होगा? -19/2 डी। या ऐसा करो 2a का वैल्यू लिख दो, 2a का वैल्यू कितना आया? -19d, क्या आ गया? 2a का वैल्यू क्या आ गया? हमको क्या पूछा है? S20 क्या पूछा है? S20 की वैल्यू क्या होगी? क्या लिखे फॉर्मूला बताओ? 20/2, उसके बाद 2a प्लस 19d लिखेंगे। 2a प्लस 2a का वैल्यू क्या आया था? -19d, क्या आया था? तो -19d या +19d, इसका वैल्यू क्या हो गया? आंसर क्या हो गया? 10। अरे जीरो से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा? हाँ ये, सॉरी है, अरे को ये हुआ 10, 10 × 0, 10 × 0, अब क्या लिखे? 10, ये जीरो नहीं देखा? इतना बड़ा आंसर लिखे यार, जीरो होगा ना पक्का? 2017 क्वेश्चन, जल्दी से अब ट्राई करिए। पहला लाइन में देखो क्या लिखा हुआ है, सम द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स एंड n टर्म्स, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है? मतलब SM/SN की वैल्यू क्या दी हुई है? m² बाय यही दिया हुआ है। किसको? कौन सा आंसर? इस ये वाला? सेम क्वेश्चन है, ये कहां से लिखा है? डायरेक्ट आंसर लिखा है। बनाओ ना, SM की वैल्यू पुट, SM की वैल्यू पुट करो ना, पुट करोगे तभी ना आएगा। फर्स्ट टर्म को क्या मान लो? A, फर्स्ट टर्म को मान लो A, कॉमन डिफरेंस को D। आवाज नहीं, चलो, हाँ चलो ना, क्या कर रहा है?
छाप रहा है। तो तू अपना लिखना है, एस एम की वैल्यू, एस एम का वैल्यू लिख, उससे क्या हो जाएगा। आंसर तो लिखा ही हुआ है, तो प्रूव ही करना है कि रेशियो 2m-1/2n-1, तो प्रूव करना है, तो आंसर भी लिखा हुआ है। हम्म। क्या सोचे, एस एम का नहीं आ रहा फॉर्मूला लिखने? हाँ, एस एम और एस एन का फॉर्मूला लिखने नहीं आ रहा है? क्या वो हाथ क्यों नहीं चला है तुम लोग का? रुका हुआ क्यों है? आज इसी क्वेश्चन में बनाइए ना, आधा घंटा और लगेगा आज, लास्ट क्वेश्चन है ये। हाँ नहीं, इंग्लिश वाले सर से हमको क्या मतलब है? वो मेरी मर्जी है ना, मेरा मन होगा 1 घंटा भी और पढ़ाएंगे, इंग्लिश कैंसिल कर देंगे, मेरी मर्जी। हाँ, क्या बोला? किसकी मर्जी है? वो तो नहीं बोला है। ला बुक ला, वो किसी ने लाया है? इसी बार लिया है? नया बुक है? नया एडिशन तो नहीं लग रहा। पुराना एडिशन लग रहा है। कैसे कर दिया? एम और एम कटेगा नहीं, एन और एन कटेगा नहीं। हम्म। क्या बात है? कैमरा घुमाए क्या एक बार हम, रिकॉर्डिंग वाला? क्या कर रही हो ना, एसएम का फॉर्मूला अभी तक लिखी भी नहीं? क्यों नहीं समझ में आ रहा है? बना के आई हो पिछला वाला एक्सरसाइज पूरा? नहीं, तब तो डेफिनेटली नहीं समझ में आएगा। अगले क्लास में वर्ड प्रॉब्लम पे आ जाएंगे। अगले क्लास में अब सीधे वर्ड प्रॉब्लम में है ही नहीं, एपी खत्म हो गया थ्योरी, एपी का थ्योरी खत्म हो गया, दो ही तो फॉर्मूला, एक टी एन और एक एस एन, बाकी कुछ है ही नहीं। सबको शांत हो जाइए तो, अब हल्ला हुआ ना तो बस गेम कर देंगे सबका। देख लिए कितना फॉर्मूला लिखने आ रहा है सबको, सॉल्यूशन उतारने आता है। मत आया करो सॉल्यूशन उतारने के लिए, नेट पे मिल जाएगा, नेट पे सॉल्यूशन मिल जाए, क्या फायदा है आने का? गार्जियन को दिखाना है कि पढ़ने जा रहे हैं। एसएम का फॉर्मूला क्या होगा बताओ तो? अरे बोलो, एसएम का फॉर्मूला क्या होगा? उसके बाद प्लस इंटू, एसएन का क्या होगा? उसके बाद प्लस इंटू, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है? दिया हुआ है, ये 2 कट जाएगा आपस में, ये एम एक एम को खा जाएगा, ये एन इस एन को खा जाएगा, क्या बचा? 2a प्लस m-1 इंटू
बाय 2a प्लस इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद प्रोसेस में क्या क्रॉस ही मल्टीप्लाई करेंगे ना, अब क्या करेंगे, तो क्या लिखे, n को इससे मल्टीप्लाई करो, बोलो 2an प्लस mn माइनस n इंटू डी, mn माइनस n इंटू इज इक्वल टू m से मल्टीप्लाई करो, बोलो 2am प्लस mn माइनस m इंटू, यही ना है। इसके बाद क्या करते हैं, a वाले को एक तरफ और d वाले को, तो 2an माइनस 2am इक्वल टू, अच्छा d अगर हम कॉमन ले ले, एक स्टेप आगे बढ़ रहा है, d कॉमन ले रहा है और पहले इसको लिख रहा है mn माइनस m, ये प्लस वाला उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, तो माइनस mn प्लस n लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं। अब देखो mn कट गया, इधर 2a कॉमन ले लो, क्या बचा n माइनस m, इधर d कॉमन ले लो, d तो कॉमन है, क्या बचा n माइनस m, क्या बचा n माइनस m भी कट गया, तो 2a का वैल्यू क्या आया, क्या आ गया, क्या करा निकालने के लिए, रेशियो ऑफ ms टर्म और मतलब tm बाय, क्या बोल रहा है sm, mth और nth पूछ रहा है ना, यानी कि tm बाय, इसकी वैल्यू क्या लिखोगा, tm का वैल्यू क्या लिखे, अरे tm का क्या होगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू, tn का क्या होगा, यही ना होगा, d का वैल्यू क्या आया है, क्या आया है, पुट कर रहे हैं हम, तो tm बाई tn इक्वल टू, वो क्या है a प्लस m माइनस 1 इंटू, डी की जगह क्या पुट कर दे, 2a बाई a प्लस n माइनस 1 इंटू, डी की जगह क्या पुट कर दे, a कॉमन ले लो, क्या बचा 1 प्लस m माइनस, सॉरी ट्वाइस ऑफ 1 प्लस 2m माइनस 2 बचेगा, या क्या बचेगा नीचे में 1 प्लस 2n माइनस, a कट गया, इसका वैल्यू क्या है बताओ तो, 1 प्लस 2m माइनस 2 क्या बचा, 2m माइनस, ये क्या बचा, क्या वही है क्या, ये कौन सा प्रोसेस था इसमें ऐसा नया, इसमें कौन सा नया ट्रिक हम किए बताओ, क्या नया कैलकुलेशन किए इसमें, टीचर्स बस आपको रास्ता दिखा सकते हैं, बैठा के बना नहीं सकते, मेहनत खुद करना पड़ेगा, सुन लिए घर जाके गए आराम कर रहे हैं, फ्राइडे को ही क्लास होनी थी ना, हाँ 3 दिन एक्स्ट्रा समय मिला, उसके बाद भी आप लोग करके नहीं आए, वेरी गुड, ऐसे ही पढ़ियो, कीप इट अप। जब बोर्ड्स का लास्ट टाइम आएगा ना, अक्टूबर नवंबर, जब रोने का इच्छा बहुत जागृत होगा, अब ये बता देते हैं, अभी कहा दिवाली छठ के बाद पता चलेगा तुम लोग को, तब तड़पते रहोगे ऐसे, क्या करे, फिजिक्स याद करे, केमिस्ट्री याद करे, मैथ याद करे, ये करे वो करे, क्या करे, फिजिक्स याद करोगे केमिस्ट्री गायब, केमिस्ट्री याद करोगे साइंस गायब, हिस्ट्री गायब, ज्योग्राफी गायब, ब्लैकआउट, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देख लेना 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 14 साल से बोर्ड दिलवा रहे हैं, तुम लोग जैसे कितने स्टूडेंट्स को देख चुके हैं, बता रहे हैं ये चीज होगा, लिख लो इसको अभी ये कॉपी में, इस तरह आपने कहा था स्टार्टिंग फेज में, आज जो मौका मिल रहा है ना मैथ बनाने का, ये मौका मैथ बनाने का दोबारा नहीं मिलेगा, बता रहा हूं, जितना टाइम आज मिल रहा है बनाने का, लास्ट टाइम में रिवीजन में एक दिन में पूरा बुक खत्म करना पड़ेगा, इतना टाइम नहीं मिलेगा दोबारा, याद रखियो, मैथ एक ही बार समय लेता है, दूसरी बार समय नहीं लेता है,
बाकी जितना सब्जेक्ट है हर सब्जेक्ट में बार बार पढ़ोगे, बार बार नया मिलेगा। लेकिन मैथ्स में एक बार प्रैक्टिस कर लिए ना, नया कुछ नहीं है। मत करो, अभी आराम करो ना, कोई बात नहीं। जब लास्ट टाइम आएगा ना बोर्ड्स के, उस टाइम मेहनत कर लेंगे। 3 महीना रगड़ देंगे सर पूरा बढ़िया से। यूएससी तो अच्छा किया, सिलेबस घटा दिया तुम लोग का, सोच का क्षमता भी घटा दिया। चलिए, आज बहुत चीज़ पढ़ लिया। एक ही फॉर्मूला पढ़े हैं, 2 क्लास में 2 फॉर्मूला पढ़े। एक पढ़े टी एन का, a+n-1 × d, और आज पढ़े एस एन का, n/2 2a+n-1 × d। बस हो गया, ये भी खत्म। अब वर्ड प्रॉब्लम्स, ये भी खत्म हो गया मेन चीज। अब वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, उसमें यही फॉर्मूला अप्लाई करना है बस। तो सर खत्म हो गया, और मैंने तो कुछ किया ही नहीं। आपने नहीं कुछ किया, नहीं करोगे नहीं होगा। आराम से आराम करो ऐसे ही। क्लास 10 के बच्चे हो ना, क्लास 9th में वाले तुमसे अच्छे पढ़ रहे हैं। लोग बना के आते हैं, करके आते हैं। पता है कि एपी जब सर पढ़ा रहे हैं तो सर के पढ़ाने से पहले आगे वाला चीज पढ़ के जाए क्लास में, ताकि नया न लगे। कोई मतलब नहीं, जाएंगे ना सर के पास तो ग्लूकोज ऐसा निकालेंगे, हाँ सर आ गया कंप्लीट। क्या सब यही सोच के आते होगे? जाएंगे सर से, कोई इंजेक्शन ले लेंगे, आज एपी का इंजेक्शन ले लेते हैं, कल क्वाड्रेटिक का ले लेंगे। सर के पढ़ाने से पहले थोड़ी पढ़ना है। आराम करिए आप लोग।